नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर के इस स्पेशल चुनावी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव यूं तो अभी एक महीना दूर है, किंतु लोकसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर उठापटक चल रही है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के कभी बहुत करीबी साथी रहे वकार चौधरी इन दिनों कुलदीप कुमार से बेहद नाराज हैं और वो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी कुलदीप कुमार से प्रदर्शित कर रहे हैं। कुलदीप कुमार के को लेकर उनके कई आरोप हैं। इन आरोपों पर हम आज खुद वकार चौधरी से चर्चा करेंगे। वकार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर जी। कुलदीप भाई, सॉरी वकार भाई, ये बताइए कि ये अच्छा खासा दोस्त दुश्मन कैसे बन गया? अब देखिए, अहंकार जब हो जाता है एक आदमी, जिसने पार्टी ने जिसे समझा, जिसे पार्षद के लिए खड़ा किया, वो जीत गया, उसको फिर विधायक का टिकट दिया, वो जीत गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं जी। अहंकार उनके जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके दिमाग में और दिल में आ गया है। और अहंकार का ही नतीजा है कि जो पुराने कार्यकर्ता, उनसे भी पुराने लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा, जिन्होंने पार्टी को बनाया, जो आज पेड़ पार्टी के रूप में आप देख रहे हैं, और ये जिन्हें पार्टी को दिख गया, जी। आज वो अहंकार में डूब गए हैं। और यही नतीजा है कि वो अपने जो साथी कार्यकर्ता हैं जी। उनको भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। ओके। आपने कुलदीप कुमार पर बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आपने उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। ये क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, मैं कुलदीप कुमार को भी पता है, सारे जग को पता है, मैं इस्लाम का जी। फॉलोवर, इस्लाम को हाँ। मानने वाला हूँ। हमारे यहाँ पोर्क का नाम लेना या पोर्क को देखना या उसका गोश्त खाने की बात करना बहुत गलत और बहुत, मतलब, इसको आपत्तिजनक माना गया। बिल्कुल। यानी अगर मैं पोर्क का नाम लेता हूँ तो सिर्फ नाम लेने से मेरी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी, ऐसा माना जाता है। वो नापाक जानवर जी। माना जाता है। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में पोर्क का गोश्त ऑफर किया, जो कि निहायत शर्मनाक और बहुत नीच हरकत थी, जिससे मेरी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई। और मैंने इंतजार भी किया, हालांकि उनका, कि वो माफी मांगे, लेकिन जब उन्होंने और शीर्ष नेतृत्व ने कहीं नहीं सुना, तो मुझे आहत होकर अपनी बात मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया पे रखनी पड़ी, जिसका रिएक्शन है कि सारे मीडिया वाले सब लोग मेरे साथ में हैं, पूरा मुस्लिम समाज मेरे साथ में है, और आज खुल के कुलदीप कुमार का विरोध हो रहा है। आपका जो ये विरोध है, धार्मिक एंगल, आपने कहा भी कि उन्होंने माफी मांगी आपसे, तो आप चाहते क्या हैं उनसे? माफी तो उन्होंने मांग ली, और क्या चाहते हैं? नहीं, बेसिकली माफी नहीं मांगी, वैसे ऑफिशियली मैं बता जी। दूं आपको। मैं चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट बदला जाए, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी है कि जिसमें इस तरह की सोच वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर मैं आज बात करूं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जरा भी फर्क नहीं रह गया है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को गालियां दो और वोट बटोरो। भारतीय जनता पार्टी यही करती आई है। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी ये करना चाह रहा है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं, मेरी पर्सनल, मेरे समाज के लोगों की डिमांड है कि प्रत्याशी बदला जाए, और आम आदमी पार्टी से दूसरा कोई दलित प्रत्याशी आता है तो हम भारी मतों से यहां से जीतेंगे। लेकिन वकार भाई, लोग ये भी कह रहे हैं कि वकार चौधरी कुलदीप कुमार के बढ़ते कद से दुखी हैं, उनसे जल रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि भाई उनको बदला जाए। धार्मिक मामला तो ये तो एक छोटी सा नहीं, मुद्दा है और इस पे कोई बात ही नहीं हो सकती थी। देखिए, अगर मैं जलना या बढ़ने को कदम को रोकने की बात होती तो कुलदीप कुमार आज हाँ। मौजूदा विधायक है। एक मौजूदा विधायक से ज्यादा क्या होगा पार्टी में, और एक पार्टी में ऊंचा कद है। मसला ये है ही नहीं। मैं तो उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, मैंने उनको चंदा दिलवाया जगह जगह से, अपने सभी रिलेटिव से 24 घंटे उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जंगपुरा विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। आप वहां जाके मालूम करिए कि एक आदमी से कि मैंने उन वोट के लिए, सपोर्ट के लिए कितनी मेहनत की है। दिन रात जिस शख्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके लिए ऐसा सोचना मेरे लिए, मेरे तो दिलो दिमाग में भी नहीं है। चूंकि सबसे ज्यादा खुश होने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं था पार्टी में, जब इस कुलदीप कुमार का जी। अनाउंस किया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली से ला रहे हैं, सबसे पहले बधाई देने वाले शख्सों में से मैं इंसान था। तो कुलदीप कुमार से जलने वाली लेकिन तो कोई वकार बात भाई, ही नहीं होती है।
वकार अब भाई, उनकी सोच ऐसी होगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वकार चौधरी आरोप आरोप तो लगा रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं दे रहे। आप भी बार बार कह रहे हैं कि मैं आप सबूत दूंगा, मैं फेसबुक लाइव करूंगा, मैं मीडिया के सामने लाइव वो दूंगा, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया अभी तक आपने। ठीक है, मैं बताता हूँ, सबूत मैंने दिए हुए भी हैं। अभी मैंने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें वो एक कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की चाल है। जी, तो सबसे बड़ा हाँ, बात कुलदीप कुमार ने, ये एक बड़ा आरोप कुलदीप कुमार ने लगाया है। मैं इसके प्रश्न के बाद आने वाला था हाँ, उस पर, कि लोग कह रहे हैं कि तो वकार अगर चौधरी महत्वाकांक्षी हो गए, बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। एक आदमी जिसने 12 साल 13 साल सेवा की हो एक पार्टी की, और जिसने सींच के पेड़ बनाया, और जब फल खाने की बारी आए तो वो मुंह हो हाँ, जाएगा। ना मेरा धर्म इस बात को सिखाता, ना मैं व्यक्तिगत रूप से इसको मैं कंसिडर करता नहीं हूँ। लोग, क्योंकि मेरा अपना एक बयार है, अपनी मेरी एक इज्जत है, अपनी मेरी जी, बातचीत है, मेरे कार्यकर्ता अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं क्यों जाऊंगा? कोई सबूत दे दें किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से कभी मैंने बात की हो, कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ग्रुप में मैं हूं। तो ये उनकी हताशा कुलदीप कुमार की बता रही है कि अगर कोई मुसलमान अपने हक की आवाज उठा ले तो वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो जाता है। तो यही तो मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि देखिए, आप अपने हक की भी बात मत उठाइए। अगर आप अपने हक की बात उठा रहे हैं तो आप बीजेपी के एजेंट कहलाए जाएंगे। तो ये सुन के तो और ज्यादा दुख होता है। बोलना चाहिए लोगों को, जो बोल रहे हैं, जिन जो मुझे जानते अच्छे से जानते कि मैंने पार्टी के हर नेताओं के ऊपर पैसा खर्च किया, हर नेता को मैंने इलेक्शन माफ़ कीजिएगा, शायद एक कनेक्शन ड्रॉप आउट है। हम कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से वकार चौधरी को। हाँ जी वकार भाई, शायद आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। जी हेलो। हाँ वकार भाई, कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है? जी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी तो माफी चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं बात अपनी रख रहा था। जी, ऊपर से आतिशी मैडम से लेके मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, संजय सिंह जी, सबके साथ में मैंने काम किया है। जी, सबके ऊपर मैंने अपने पास से पैसा खर्च किया। सबको मैंने पोस्टर बैनर या जो भी पार्टी ने कहा मुझसे, मैंने वो दिलो जान से किया। तो इतनी सस्ता खून नहीं है, इतना सस्ता वकार चौधरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की औकात हो जाए कि वो मुझे खरीद ले या मुझसे कुछ काम करा ले। ठीक, तो ये तो जी, हताशा दिखा रही है ठीक है, पूरी। ठीक है। अब इसमें सवाल ये उठता है वकार भाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं खरीद रही है और आप कह रहे हैं कि लगातार बीते एक हफ्ता हो गया है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक हफ्ते से आप आवाज़ उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर अपने इतने पुराने समर्पित कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही है। क्या पार्टी में कुछ चेंजेस आ गए हैं? पार्टी अब कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है? हाँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भटनागर जी, जब से हमारा मुखिया हाँ, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, हम्म, तो परिवार के बाकी लोग, चूंकि मुझे भी लगता है और आज एहसास भी हो गया है, मेरे साथ प्रैक्टिकल भी है, कि जब घर में परिवार का मुखिया नहीं रहता तो जो छोटे भाई बहन या जो छोटे परिवार के सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं क्लेश करते हैं। जी, तो ये नतीजा है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मेरे यहाँ पे दो दो तीन तीन विधायकों को भेजा। हम्म, संदीप पाठक जी ने खुद मुझसे फोन पे बात करके आश्वस्त किया कि हाँ, हम कैंडिडेट बदलेंगे। जी, लेकिन प्रैक्टिकल सिर्फ बात की और प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ। हताश होके मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा और मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ रही है। ओके। आप कह रहे हैं आपके पास इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ, जो आपकी बातों के कारण पार्टी के विरोध में जा सकता है अगर पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। तो ये क्या ये धमकी है या क्या चीज है? क्योंकि इससे सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी को ही होगा। देखिए भटनागर जी, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे वोटों की या राजनीति की बात नहीं कर हाँ, रहा हाँ, हूँ। एक मैं इस्लाम का, मैंने बताया, फॉलोवर हूँ। यहाँ पे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हम्म, एक पर्सनल से मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पार्टी से कोई मुझे परेशानी नहीं है। एक आदमी पर्टिकुलर, एक आदमी की अगर सोच गलती हम्म, है
और जिसको हम बदल सकते हैं। मेरी लड़ाई पर्टिकुलर एक कुलदीप कुमार से है, ना कि पार्टी से या किसी और से है। तो नफा नुकसान तो पार्टी को देखना चाहिए कि क्या नफा होगा, नुकसान होगा। चूंकि मैं यहाँ नफा नुकसान के लिए नहीं आ रहा हूँ, मेरी अपनी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुआ हूँ, मेंटली डिस्टर्ब रहा हूँ। तो वो बात मैंने अपनी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने अपने समाज के लोगों के सामने रखी है। बाकी जो समाज का निर्णय होगा वो होगा, वो बाद में देखा जाएगा। तो अभी मैं किसी के लिए वोट की अपील नहीं ठीक कर है, रहा हूँ। तो जी। मेन मुद्दा ये है कि क्या पार्टी ऐसा क्या करे जिससे वकार चौधरी सेटिस्फाइड हो जाएं, कुलदीप कुमार और वकार चौधरी किस लेवल पे आके टेबल पे बैठ कर इस मामले को सुलझा सकते हैं? मैंने कहा प्रत्याशी बदला जाए, प्रत्याशी बदला जाएगा, कोई भी प्रत्याशी आएगा। और मैं तो चाहता हूँ दलित समाज का ही कोई प्रत्याशी आए, क्योंकि ये सीट हम लोग जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मेरा कुलदीप कुमार से विरोध है, मेरा कहीं किसी और चीज से कोई कुलदीप विरोध नहीं है। कुमार से सेटलमेंट की कोई संभावना है या बिल्कुल तलवार खिंच गई है कि नहीं अब तो देखिए, कुछ नहीं सेटल होगा? देखिए, नहीं तलवार खींचने की बात नहीं है, एक आदमी की सोच आज वो चुना भी नहीं गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब दिखा रही है। कल को अगर मैं कहता हूँ वो चुन के आ जाता है, तो मेरी और मेरे समाज की क्या हालत करेगा वो जग जाहिर हो चुका है। सबको दिख रहा है कि वो कहाँ पे क्या स्टैंड लेगा। जिस आदमी की आज सोच इतनी गंदी है, तो कल को जीतने के बाद क्या करेगा, मुझे उसी बात का डर है, इसीलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अब आपकी कुलदीप कुमार के साथ सेटलमेंट की और उनसे जो मतलब एक मतभेद जो उभर के आ गए हैं बहुत ज़्यादा, इनको समाप्त करने की संभावना नहीं है, और पार्टी अगर ये नहीं करती है कि भाई उनको बदले, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने समाज के बहुत सारे लोगों से बात की है, जगह-जगह बैठकें कर रहा हूँ मैं। और आज भी हमारी मंत्री आतिश यारी, उनका भी हम विरोध कर रहे हैं, पूरा समाज विरोध कर जी। रहा है कि कुलदीप कुमार को वापस भेजो। कल तक का अल्टीमेटम है, अगर कल तक कुलदीप कुमार नहीं बदले जाते हैं, तो एक मैं बड़ा फैसला लूँगा और सब मीडिया के बंधुओं को बताऊँगा कि क्या फैसला होगा। खुल के विरोध कर रहा हूँ, खुल के विरोध करता रहूँगा। मैं और मेरा पूरा समाज इस कृत्य कार्य में कुलदीप कुमार का विरोध करता है, करता रहेगा। क्या फैसला लूँगा वो मैं क्या आपको बहुत क्या जल्दी क्या ये बता दूँगा। फैसला खुद के चुनाव लड़ने का होगा? तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता वकार चौधरी। इनसे बार बार हमारा जी, जी। संपर्क कट जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा लोग नेटवर्क जी जी, जी नेटवर्क नेटवर्क का इश्यू आ इशू रहा है, है। जी, और वो हो सकता है क्योंकि जी, चुनाव का दौर चल रहा है, हो जी, सकता है जी। इनके आसपास जैमर लगवा दी हूँ। तो कुलदीप भाई, ये जो वक़ार भाई। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, इस पे मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये इंपॉर्टेंट फैसला स्वयं चुनाव लड़कर है, होने वाला है, या फिर जो आरोप कुलदीप कुमार लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाओगे वो होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है। मेरे संस्कार ये इजाज़त नहीं देते, अरविंद केजरीवाल का चेला हूँ। जी। विरोध करना मुझे उन्हीं ने सिखाया है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहा है, हम्म, तो खुल के विरोध करिए। हम्म, अगर आप में ताकत नहीं है, तो आप लिख के विरोध करिए। अगर आप में इतनी भी ताकत नहीं है, तो बोल के करिए, और इतनी भी ताकत नहीं है, तो कम से कम दिमाग में सोच के विरोध करिए उस आदमी का। तो मैं विरोध कर रहा हूँ। रही बात चुनाव की, देखते हैं अगर समाज कहता है, इनके खिलाफ अगर चुनाव भी लड़ना पड़ा मुझे या मेरे किसी साथी को, तो मैं हम लोग ये भी जाएँगे। क्योंकि हमें खुल के विरोध करना है, तो खुल के विरोध करने का मतलब है सभी तरीके से हम विरोध करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वकार चौधरी, जो इस समय कुलदीप कुमार से बेहद नाराज हैं, और इस हद तक नाराज हैं कि हो सकता है कल वो कोई फैसला लेते हुए ऐसा चौंकाने वाली बात कह दें जिससे इस पूरे पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां बदल जाएं। वकार भाई, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया आशु भाई। नमस्कार।